हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आर त्रिज्या के एक स्थिर एवं चिकने गोले पर एम द्रव्यमान का एक कण पकड़कर रखा गया है। कण से गुजरने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाती है। कण को इस स्थिति से छोड़ दिया जाता है। ए छोड़ने के तुरंत बाद गोले द्वारा कण पर लगाया गया बल ज्ञात करें। बी कण का गोले से संपर्क छूटने तक में कण द्वारा गोले पर तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो इन दोनों भागों को हल करना है हमें। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो ध्यान से देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें कहता है कि जो किया गया कार्य है, सभी के सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी डब्ल्यू नेट लिख लेते हैं, वो किसके बराबर आएगा? जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी कि के एफ अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। वो हमें क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या का एक स्थिर गोला है। तो इस प्रकार से मान लो आर त्रिज्या का एक स्थिर गोला हो गया। ठीक है, और मान लो ये इस प्रकार से इस समतल पे रखा हुआ है। इस पर क्या है? ये एक स्थिर और चिकना गोला है। इस पर एम द्रव्यमान का एक कण पकड़ कर रखा गया है। ठीक है, कण से गुजरने वाली त्रिज्या, यहाँ पे मान लो इस प्रकार का कोई कण है जो कि इस पर रखा गया होगा। एम द्रव्यमान का एक कण है। ठीक है, तो कण से गुजरने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मान लो इस प्रकार का ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, और कण से जो गुजरने वाली त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या आएगी। ये ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। कण को इस स्थिति से छोड़ दिया जाता है। सही है। तो देखो, कण अगर गोले के संपर्क में है तो पहले तो देखो कण पर एक गुरुत्वीय बल यानी कि नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। सही है। फिर कण देखो गोले के संपर्क में है तो इस पर एक संपर्क बल यानी कि अभिकेंद्रीय बल गोला लगा रहा होगा n इस तरफ। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ये जो कोण है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर एकांतर कोण से ये वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना। सही है। तो अब इस mg के दो घटक आएंगे। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर mg मान रहे हैं, mg इस प्रकार लग रहा है। ठीक है, mg इस प्रकार लग रहा है और n जो है ना वो इस प्रकार लग रहा है। ठीक है, तो इस mg के दो घटक आए। ध्यान से देखना, ये जो कोण है ये हमारा 30 डिग्री है। तो mg का एक घटक तो हो गया mg कोस 30 डिग्री। ठीक है, और एक इस प्रकार का घटक आएगा इसकी लंबवत दिशा में mg साइन 30 डिग्री। तो ये जो mg cos 30 डिग्री है ये इस अभिकेंद्रीय बल को संतुष्ट करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूटन का नियम लगा के यानी बलों को संतुष्ट करके क्या लिख सकते हैं कि पहले भाग को अगर हल करें तो छोड़ने के तुरंत बाद गोले द्वारा कण पर लगाया गया बल ज्ञात करें। तो देखो, जो छोड़ने का क्षण आएगा ना उस पर हमारा जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर में हमारा जो आवश्यक बल है वो किसके बराबर आ जाएगा? mg cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना बन गया हमारा? mg, और cos 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो जो पहला उत्तर है वो हमारा आ गया वर्गमूल 3/2 mg। ठीक है, पहले भाग का उत्तर ये हो गया। तो अब देखो हमारे दूसरे भाग में आ जाते हैं। वो कह रहा है कण का गोले से संपर्क छूटने तक में कण द्वारा गोले पर तय की गई दूरी। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बी भाग में आ रहे हैं। अब मान लो इस प्रकार का हमारा गोला था। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया और ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया। पहले इसका जो कोण था वो कितना था? 30 डिग्री था। तो ये मान लो 30 डिग्री का कोण है और ये हमारा कण रखा हुआ है। तो अब मान लो ये मतलब इससे संपर्क इसका छूटा, मतलब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? छोड़ने के तुरंत बाद। तो छोड़ने का मतलब क्या हो गया? इसे मुक्त किया जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसी स्थिति आएगी जिसमें इसका जो कोण है वो ऊर्ध्वाधर से हो चुका है थीटा। ऊर्ध्वाधर से कोण देखा है हमने। ठीक है, और इस स्थिति में इसका जो वेग है ना वो मान लो v हो गया और ये बस इससे संपर्क टूटने वाला है, गोले से संपर्क, ये वो स्थिति है। सही है। तो इस स्थिति में भी यहाँ पर mg बल नीचे लग रहा होगा और ये mg जो है इसका एक घटक क्या आएगा हमारे पास? अभिकेंद्रीय बल को संतुष्ट करेगा, यानी mg cos थीटा का जो मान है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो इस समय वेग v मान लिया तो mv² r ये आएगा ना अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ से v² का मान हम क्या लिख सकते हैं? rg cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा लेते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से इन दोनों स्थितियों में हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा रहे हैं।
तो देखो जो हमारे पास अभिलंबीय बल है उसका तो कोई कार्य आएगा नहीं, केवल mg का कार्य आएगा। तो mg ने देखो इसको कितना विस्थापित किया है। अगर mg का हम विस्थापन देखेंगे तो पहले तो देखो ये इस स्थिति में था, ठीक है। अब ये आ गया किस स्थिति में, यहाँ पर आ गया, तो हमें ये विस्थापन लिखना पड़ेगा, इतना इतना विस्थापन। तो ये किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर mg, ये तो बल हो गया, और विस्थापन अगर हम लिखेंगे तो r तो हमने बाहर निकाल लिया और cos 30 डिग्री में से घटा देंगे cos थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया विस्थापन, मतलब r गुणा में cos 30 डिग्री माइनस cos थीटा, ये विस्थापन आ गया। और बल कितना था, mg, ठीक है, ये हो गया। और नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पर विस्थापन और बल दोनों की दिशाएं समान ही है, ठीक है। तो कोण दोनों के बीच 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में किया गया कार्य। बराबर में देखो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो क्या आएगा, आधा गुणा में m, और अंतिम गतिज ऊर्जा v²। अब प्रारंभिक वेग तो 0 है ना, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी 0 ही होगी। तो m से m विभाजित हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो v² का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 2rg, और cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 माइनस में cos थीटा, ये मान आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से देखो अब हमें ज्ञात क्या करना था, कण का गोले से संपर्क छूटने तक में कण द्वारा गोले पर तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दूरी देखो कैसे ज्ञात करना है, पहले हमें यहाँ पे थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके दूरी आएगी। तो थीटा का मान देखो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसको आगे अगर हम सरल करें तो किस प्रकार से देखो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि v² का जो मान है वो किसके बराबर है, rg cos थीटा के। तो v² की जगह हम rg cos थीटा लिख सकते हैं। बराबर में क्या आ जाएगा, 2rg गुणा में वर्गमूल 3/2 माइनस में cos थीटा आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे rg से rg विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, अब 2 को अंदर गुणा कर लो, तो वर्गमूल 3 माइनस में क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा उस तरफ गया तो 3 cos थीटा आ जाएगा, बराबर में आ गया वर्गमूल 3। तो यहाँ पे cos थीटा का जो मान है वो आ जाएगा वर्गमूल 3/3, यानी कि ये क्या बन गया, 1/3। तो यहाँ से थीटा का जो मान है वो बनेगा कोस इनवर्स 1/3। तो हमें तो आवश्यक दूरी ज्ञात करनी है ना। अब मान लो ये एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आया है, ठीक है। तो मान लो इस प्रकार का इसका केंद्र था, पहले यहाँ पे था, अब ये चलकर यहाँ पे आ गया, हमें ये s दूरी निकालनी है। तो ये कितना कोण चला, मान लो वो कोण फाई है। तो फाई का मान अगर यहाँ से लिखना चाहें तो फाई का मान देखो थीटा माइनस में 30 डिग्री हो जाएगा। तो फाई का मान अगर लिखेंगे तो थीटा यानी कि कोस इनवर्स 1/3 माइनस में 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो ये आ गया फाई का मान, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो दूरी s है ना वो किसके बराबर आएगी, अगर ये त्रिज्या r है तो फाई r आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी है यानी कि जो दूरी है वो अगर हम लिखेंगे तो फाई गुणा में r, तो r गुणा में देखो फाई का मान क्या है, कोस इनवर्स 1/3 माइनस में π/6, ठीक है। ये हमारी आवश्यक दूरी आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।